आप सभी को राम राम और प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भोजन करने का सही तरीका अथवा उत्तम विधि क्या है। देखिए, भोजन जो है ना, ये कोई मौज मस्ती का चीज़ नहीं है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं और जिस प्रकार से भोजन करते हैं वह इस बात को निर्धारित करता है कि हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, हम सब ये तो मानते ही हैं कि जो हमारा हेल्थ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा डाइट क्या है, लेकिन जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वह भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। क्योंकि जो मन बुद्धि है ये भी शरीर ही है, ये सूक्ष्म शरीर है, तो इसका भी स्वास्थ्य हमारे भोजन पे ही डिपेंड करता है। और इसलिए हमारे उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो हम खाते हैं हमारा मन वैसा ही बनता है जैसे कि हम अन्न ग्रहण करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में बहुत सारे श्लोक हैं जो बताता है कि आहार की शुद्धि होने से मन की शुद्धि हो जाती है। और इसी वजह से हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि ये स्थूल शरीर के लिए तो अच्छे हैं पर स्वास्थ्यप्रद हैं, फिर भी उनका निषेध कर दिया क्योंकि उनका मन बुद्धि पे राजसी और तामसी प्रभाव पड़ता है। जैसे प्याज और लहसुन का निषेध कर दिया है क्योंकि मन बुद्धि पे उस पर राजसी और तामसी प्रभाव पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने जा रहे कि कौन सा भोज्य पदार्थ सात्विक है और कौन सा भोज्य पदार्थ राजसी या तामसी है, क्योंकि भोजन का सात्विक होना कई बातों पर निर्भर करता है। एक तो हम जो भोज्य पदार्थ खरीदने के लिए जो धन का प्रयोग कर रहे हैं वो धन शुद्ध कमाई का होना चाहिए, करप्शन या घोटाले या चोरी के पैसे का नहीं होना चाहिए। जो भोजन बना रहे हैं उसके भाव शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, वो जगह शुद्ध होना चाहिए, रसोई घर शुद्ध होना चाहिए। फिर जो भोजन कर रहा है वो शुद्ध और पवित्र भाव से भोजन करे, और वो जो भोजन जहाँ पे कर रहा है वो जगह भोजनालय शुद्ध हो, तब जाके वो भोजन सात्विक भोजन होता है। तो बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम ये बस बोल रहे हैं कि भोजन करने का तरीका आप अगर बदल देंगे, उस जो इसमें आपको अलग से कोई समय लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई धन लगाने की ज़रूरत नहीं, बस तरीका बदल देने से आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो भोजन करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपनी आवश्यक शिक्षा पुस्तक में बताया है। ये साधन सुधा सिंधु करके पुस्तक है स्वामी राम सुखदास जी की, उस पुस्तक में भी मिल जाएगा ये आर्टिकल, आहार शुद्धि करके आर्टिकल है। उसमें बताया है कि भोजन करने के लिए आप दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को धो करके पवित्र जगह पे पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाइए, और जो भी भोज्य पदार्थ है ना उसको पहले भगवान को अर्पण कर दीजिए। तो भगवान को अर्पण कैसे करना है, उसके लिए आपको भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ना है। और 9वें अध्याय का 26वां श्लोक क्या है, वो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युप्रहितम अस्नामि प्रेतात्मनः। इसका अर्थ है कि पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी भगवान को आप श्रद्धा से अर्पण करते हैं भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमने ये श्लोक बोल करके उस भोज्य पदार्थ को भगवान को अर्पण कर दिया, तो वो भोज्य पदार्थ अब हमारे लिए प्रसाद हो गया। तो अब भोज्य पदार्थ में बड़ी ही पवित्र बुद्धि हो गई, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस श्लोक के पढ़ने के बाद आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और भगवत गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक बोलिए। वो क्या है, वो है ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मायवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका क्या अर्थ है, इसका भावार्थ समझिए। इसका भावार्थ यह है कि जैसे पेट में जठर अग्नि है और उसको हम जैसे यज्ञ में अग्नि होता है और उसको हम आहुति देते हैं, वैसे ही पेट में जो जठर अग्नि है उसको भोज्य पदार्थ से आहुति दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भोजन करने की क्रिया जो है ना वो यज्ञ हो गया। तो भोज्य पदार्थ प्रसाद हो गया और ये क्रिया भी पूजा हो गई। इस पवित्र भाव से आप भोजन ये पवित्र भाव कर करके फिर उसके बाद आप ग्रास तोड़िए, बाइट तोड़िए, और बाइट तोड़ने के पहले आप भगवान का नाम लीजिए। फिर आप बाइट मुंह में लीजिए और हर एक बाइट को मुंह में लेकर चबाते समय भगवान का नाम लेना है। कैसे लेना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को 2 बार पढ़ना है एक बाइट को चबाने में। तो देखिए इस महामंत्र में 16 अक्षर है, 2 बार पढ़ेंगे तो 32 अक्षर है। तो आप भोजन को चबाते समय इस 32 अक्षर वाले 2 बार मंत्र को जप करेंगे तो आप एक बाइट को 32 बार चबा रहे हैं। 32 बार चबाने से भोजन पदार्थ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये तरीका बताया है स्वामी जी ने भोजन करने का। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा वो समझते हैं। देखिए, healthline.com करके वेबसाइट है हेल्थ के लिए, वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट और रेप्यूटेड वेबसाइट है। उस पर देखिए एक आर्टिकल है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ पे समझाया गया है कि 32 बार भोजन को च्यू करने का फ़ायदा क्या है।
क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन है ना वो सिर्फ स्टोमक में नहीं होता है, मुंह में भी होता है। अगर मुंह में आप भोजन को काफ़ी अच्छे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं सलाइवा की मदद से, तो स्टोमक का बहुत सारा काम मुंह में ही हो गया, तो स्टोमक का काम ईजी हो जाता है, तो भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, वो लोग अगर इस तरीके से भोजन करें तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस भोजन को अच्छे से चबाएं, और दूसरी बात कि भोजन करने के 1 घंटे बाद अगर पानी पीते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा बात ये है कि जो हम भोजन करते हैं ना, तो हमारा जो सैटिस्फैक्शन का जो फीलिंग आता है, जो मेरा पेट भर गया, ये जो सिग्नल आता है हमारे माइंड से आता है, और माइंड को सिग्नल देने में करीब करीब 20 मिनट लग जाता है। तो अगर आप भोजन जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो आप 20-25 मिनट में बहुत ज़्यादा भोजन कर लेंगे, जब तक कि आपको फील होगा कि मेरा पेट भर गया है। और ऐसे आप चबा चबा के भोजन करेंगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा भोजन करने में, और आप ज़्यादा समय में कम भोजन कर पाएंगे, और आपको सैटिस्फैक्शन का फीलिंग आएगा अच्छे से, आप एक्स्ट्रा नहीं खा पाएंगे। आजकल ओवरवेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत लोग ओबेसिटी के प्रॉब्लम से परेशान हैं, और इस तरह से भोजन करने से आप कभी मोटापा का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आप भोजन एक्स्ट्रा खा ही नहीं पाएंगे। इस तरह से भोजन करने में टाइम लगता है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे पदार्थ हैं जिसको आप 2 बार न पढ़ के 3 बार मंत्र को पढ़ना पड़ता है, हालांकि किसी किसी पदार्थ में आप 1 बार में भी पढ़ने से हो जाता है। तो भाव यह है कि भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को नाम लेते हुए अच्छे से चबा के भोजन करना है। तो इस तरह से करने से आपका ओबेसिटी नहीं बढ़ेगा, आपके लीवर में फैट नहीं होगा, फैटी लीवर नहीं होगा, फैटी लीवर नहीं होने से डायबिटीज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होने से किडनी और आँख की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एक फ़ायदा। दूसरा बात यह है, आजकल क्या है ना, लोगों को मोबाइल देखते हुए और टीवी देखते हुए भोजन करने की आदत हो गई। अगर आप इस तरीके से भोजन करते हैं तो मोबाइल देखने और टीवी देखने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि आप ये देखते हुए भगवान का नाम लेते हुए भोजन कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप मोबाइल देखते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, तो ये आदत छूट जाएगी। मोबाइल देखते हुए भोजन करने का बहुत सारा हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, आप एक बार गूगल सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे लिंक और रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। उसमें भी यही प्रॉब्लम आता है कि मोबाइल देखते हुए अगर आप भोजन कर रहे हैं ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो भोजन से हट करके आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो गया है, टीवी पर डाइवर्ट हो गया, तो आपका माइंड सिग्नल ही नहीं दे पाता है कि आपका पेट भर गया, और आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं। इस चीज़ को आप चेक करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आगे आप मोबाइल रख देंगे तो ऐसे तो 1 रोटी खाते हैं, बट मोबाइल रख दीजिए तो खाते ही चले जाते 4-5 रोटी खा जाते हैं 2 साल के बच्चे। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया, अब वो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, उनको पेट भर गया तो खाते ही चले जाते। इसी वजह से ओवरवेट का प्रॉब्लम आता है। एक ये प्रॉब्लम होता है मोबाइल देखते हुए खाने में। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब मोबाइल देख रहे हैं तो आपकी वृत्तियाँ मोबाइल के अनुसार बदलती रहती है। हो सकता है आपको क्रोध की वृत्तियाँ आ जाएं जो कि आपके पहले नहीं थी, लोभ की वृत्तियाँ, काम की वृत्तियाँ, जैसा आप वीडियो देख रहे हैं उस तरह के आ जाएंगे वृत्तियाँ। और भोजन करने के समय बहुत ही पवित्र भाव रखने की ज़रूरत है। आजकल के नेचुरोपैथी वाले जो डॉक्टर वो लोग भी बोलते हैं कि अगर आपके मन में क्रोध है ना तो आप उस समय भोजन मत कीजिए, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट आप क्रोध वृत्ति के साथ आप भोजन करेंगे ना, आपके शरीर के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसमें क्या है, आप पवित्र भाव से भोजन कर रहे हैं, कोई मोबाइल नहीं है, भगवान का नाम लेते हुए भोजन कर रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा शरीर पे प्रभाव पड़ता है। मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं, मन बुद्धि की दृढ़ता बढ़ती है, मन पे कंट्रोल बढ़ता है। ये सब चीज़ आप करके देख सकते हैं। तीसरा फायदा देखिए, इस तरह से भोजन करने में आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से हो सकती है। इस कली काल में भगवान के नाम का बहुत महत्व बताया गया है। बहुत सारे संत हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, उनका तो अवतार ही हुआ था नाम के जप के प्रचार के लिए। सेठ जी हैं, जयदयाल गोयनका जी, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, जो कि भगवान नाम को अपना एक अतुल संपत्ति मानते थे। इस सभी संतों ने भगवान के नाम की बड़ी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है कि उसको अगर लिखा जाए तो कई ग्रंथ बन जाएंगे। आप आजकल के जीवन में लोगों के पास जो बौद्धिक काम ज़्यादा करते हैं, उनको भगवान का नाम लेने का समय नहीं होता है। इस तरह से आप भोजन कर रहे हैं तो ऑल ऑफ ए सडन आपके पास 1.5 घंटा टाइम हो गया भगवान का नाम लेने के लिए, तो आपको अलग से समय नहीं लगाना पड़ा, भगवान का नाम लेंगे और उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से भोजन करने में आपके स्थूल शरीर को फ़ायदा है, हाँ, सूक्ष्म शरीर को फ़ायदा है, हाँ, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हाँ, मुक्ति का द्वार खुल रहा है, हाँ, हर तरह से फ़ायदा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप 2 महीने इस तरह से भोजन करके देखिए और देखिए कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आपके जो
जो चीज़ आप जिन मन बुद्धि को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसको कंट्रोल करने लगेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है जो कि करके देखने की चीज़ है। महात्मा गांधी अपने जीवन में बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि भोजन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये आपको करके देखना है। मैंने जो आर्टिकल से ये रेफरेंस लिया वो दोनों ही आर्टिकल आप गीता सेवा की वेबसाइट से या उसके ऐप से पढ़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो दोनों श्लोक बोले हैं उस श्लोक को आप बहुत डेप्थ में अगर आप समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का टीका है स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी टीका, आप उस टीका को देख सकते हैं। वो भी आप गीता प्रेस की बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर गीता सेवा के ऐप से या फिर उसके वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर पढ़ के इसको ट्राई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।